अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले 8 क्लास में आप सबको वेलकम किया जाता है। उसके बाद मैं सरसत शाहीन आपको कंप्यूटर इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। हमारे पास जो 8 क्लास में कंप्यूटर है उसका इंटरफ़ेस आपको यकीनन इस वीडियो में नज़र आ ही रहा होगा। 8 क्लास का राइट क्लिक की किताब है। सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर होंगे इस साल। आपके पास जो चैप्टर नंबर 1 है वो इंट्रोडक्शन टू एम एस एक्सेस है और बाकी ये तमाम चैप्टर हमने इस साल कवर अप करने। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू एम एस एक्सेस 2010। तो आइए ज़रा अपने पहले टॉपिक की जानिब चलते हैं। सबसे पहले आपके पास नज़र आ रहा होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले हमने डेटाबेस समझना है कि डेटाबेस क्या चीज़ है। डेटाबेस आपके पास समझने से पहले आपको डेटा का पता होना चाहिए। डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जो कि इंफॉर्मेशन नहीं होते। जैसे मिसाल करो, एक कॉमन एग्जांपल ले लेते कि कपड़ा आप मार्केट से ख़रीदते हो। ये एग्जांपल शायद मैंने पहले भी दी, लेकिन ये कपड़ा आप मार्केट से ख़रीदते हो। अब वो कपड़ा पहनने लायक नहीं होता। आप क्या करते हो, आप दर्जी को देते हो और फिर दर्जी उसको काटता है, सीता है, उस पर बटन लगाता है, कॉलर लगाता है, उसके बाद ये पहनने लायक हो जाता है। तो दर्जी ने क्या किया, इसको प्रोसेस करवाया। अब ये जो डेटा प्रोसेस होता है ना, ये आपके पास इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो ये जो प्रोसेस डेटा पड़ा हुआ होता है, अगर इसको हम कलेक्ट कर ले एक जगह पर और उसको सेव कर ले तो हम कह सकते हैं कि डेटाबेस। डेटाबेस आपके पास क्या होता है, जिसमें प्लेंटी डेटा मौजूद होता है। मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कि इस डेटाबेस को जो मैनेज करेगा, ठीक है, यानी कि हम कब डिलीट करना है, कब इंसर्ट करना है, ये सारे काम ये देख रहा होगा। यानी लिखा हुआ है, जैसे पहले लाइन में अगर देखो, व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा टू ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि बहुत सारा डेटा अगर हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग के लिए, पुट इट इनटू अ डेटाबेस कैन बी बिग हेल्प। अगर हम डेटाबेस को इसमें डाल दें तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सर्च करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, एडिट करना, सारे काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS इज़ अ प्रोग्राम दैट मेक इट ईजी टू एड न्यू डेटा, एडिट एग्जिस्टिंग डेटा, सॉर्ट डेटा एंड ग्रुप डेटा इनटू फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। अभी मैंने आपसे कहा कि इसमें डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, एडिट करना, जो मौजूद डेटा उसको इंसर्ट करना, एडिट करना, डिलीट करना, सब जो भी इस पे काम चल रहा होता है वो आपके पास होता है। जो कॉमनली DBMS होते हैं वो MySQL होता है, यानी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, SQL सर्वर्स होते हैं, ओरेकल्स होता है, फॉक्स प्रो होता है और इस तरह के और भी, MongoDB, और अब तो हाना आ गया और बहुत सारे जो है ना और भी आपके पास इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले हम देखते हैं कि DBMS में इसके फ़वाइद क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। क्या मतलब है इसका? इसकी मिसाल ऐसी कि मान लीजिए आपके पास एक ऑफिस में 2 डिपार्टमेंट है और उसमें सेम डेटा जो है ना ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये डेटा आपस में क्लेश ना हो, डुप्लीकेट डेटा अवॉइड जो है ना करने के लिए हम इस यानी कि DBMS का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डेटा डुप्लीकेट होगा, यानी कि अगर 2 डिपार्टमेंट में एक जैसा डेटा मौजूद तो आपस में क्लेश नहीं करेगा, आपस में प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं लेकर आएगा, वो डुप्लीकेशन को क्या करता है, अवॉइड करता है। तो ये इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है। अगर एक ही डेटा बार बार इंसर्ट करेंगे, मान लीजिए किसी को GR नंबर 105 मिले और को भी 105 मिले, तो जब मैं 105 प्रेस करूँगा तो वो किसका डेटा लाएगा, तो इधर जो है ना क्लेशेज़ आ सकते हैं। तो ये इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है कि ये क्या करता है, यानी अवॉइड करता है डुप्लीकेशन को। दूसरा पॉइंट है, इट कैन कीप डेटा कंसिस्टेंट, यानी कि ऐसा नहीं कि मैंने डेटा रखा और मैं कल आया तो डेटा डिलीट होगा। या जो डेटा, एक बच्चा है मेरे पास 5 क्लास में पढ़ रहे स्कूल में और उसका डेटा जो है ना 5 क्लास का मौजूद है, वो मैं ट्रैक करके चला जाता है और अचानक मैं 5 क्लास का डेटा देख रहा हूँ तो वो गायब है। ऐसा नहीं होगा, यानी हमारे रजिस्टर की तरह नहीं है कि अगर कहीं गुम गया या अम्मी ने बेच दिया तो उसका डेटा हमसे खो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी क्या होगा, ये आपके डेटा को कंसिस्टेंट, अच्छा ख़ुद चेंज भी नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आज मैंने एक हिसाब किया जिसका बकाया मेरे पास 50 रुपये आ रहे, कल मैं आकर देख रहा हूँ तो 40 रह गए, तो ऐसा भी नहीं होगा। डेटा को कंसिस्टेंट रखेगा, साबित कदम रखेगा, कुछ चेंजिंग उसमें नहीं आएगी। फिर आपके पास आता है, अ वैरायटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स आर यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा एफिशिएंटली इन अ डेटाबेस। यानी इसमें ऐसे रूल्स और टेक्निक्स होते हैं जिसमें आप क्या होता है, आपके डेटा को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया जाता है, जिस पर कोई नुकसान वगैरह नहीं होता।
इसके साथ साथ इसका एक और फ़ायदा है कि ये आपके डेटा को बिल्कुल सिक्योर रखता है, यानी डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक से आप इसको पासवर्ड की शक्ल में देखते हो या ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन की शक्ल में देखते हो, तो ये क्या करता है, आपके डेटा को बिल्कुल सिक्योर रखता है। अगर किसी चीज़ पे आपने पासवर्ड लगाया है, लॉक किया या कुछ भी आपने इसी सिक्योरिटी लगाई है, तो वो क्या करता है, ये सिस्टम बिल्कुल सिक्योर रखता है। अच्छा, इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो MS ऑफिस का एक पैकेज है, जो डेटाबेस वगैरह, यानी ये भी क्या होता है, एक्सेल की तरह इसमें शीट्स वगैरह होते हैं। और हम इस चैप्टर में आगे जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है, चैप्टर का नाम ही MS एक्सेस है, तो हम एक्सेस को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अलबत्ता ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ना ज़रूरी। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक पैकेज है। ये क्या करता है, ये आपके डेटा को स्टोर करता है, यानी कि डेटा बेसिस वगैरह बनाता है। इन शॉर्ट में क्या है, ये आपके लिए एक डेटा बेसिस बनाता है, एक से ज़्यादा भी बनाता है। तो ये आपके पास क्या करेगा, डेटा बेसिस बनाएगा। और इसके जो फ़वायद होंगे, यानी कि उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, डेटा को स्टोर करना, ऐड करना, मॉडिफाई करना, डिलीट या अपडेट करना, इसके साथ साथ क्यूरीज़ वगैरह का देखना, यानी रिपोर्ट्स वगैरह बनाना, फाइल्स बनाना, ये सारे काम जो है क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में किए जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले पेज को डील करेंगे कि उसमें क्या लिखा है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाक।